अशोक भाई साहब भी सत श्री अकाल। ये महाज्ञानियों को यही पता नहीं है कि सिखों के 10 गुरु हुए। 10 गुरु साहिबानों में से किसी एक ने भी अपने चरणों का पानी धो करके किसी को नहीं पिलाया और अपनी रूहानियत के हिसाब से उन्होंने हर किसी को आशीर्वाद दिया, वर दिए, सब दिया, धन दिया, दौलत दिया, बच्चे दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, सब दिया अपने आशीर्वाद से। किसी का बुरा नहीं किया। और ये एक कबीर साहिब के नाम पे कबीर पंथी ही क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अपने चरणों को धुला धुला करके लोगों को पिला रहे हैं। अपनी दुकान चमकाने के लिए अपने पाँव को भी चमका रहे हैं लोग। मगर कबीर साहिब की वाणी में भी या कबीर साहिब का कभी हमने सुना ही नहीं है कि कबीर साहिब ने अपने चरणों का पानी धो करके पिलाया था अपने शिष्यों को, या रविदास महाराज जी ने अपने चरणों का पानी पिलाया था। हाँ, रविदास महाराज जी ने मन हो चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती से गंगा निकाल के अमृत निकाल के लोगों को पिलाया था, मगर अपने चरणों का पानी नहीं पिलाया था। मगर ये महापुरुष कबीर पंथी नहीं जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं कबीर साहिब के नाम से कि अपने चरणों का पानी धो करके लोगों को पिला रहे हैं और अपने चरण धुलवा रहे हैं। भाई वाह भाई वाह। अगर ये इतने ही जानकार है तो फिर सबके दिलों की जानने वाले भी होना ही है। इनको किसी के दिल का तो हाल पता नहीं है। एक बार कह दिया था कि अशोक भाई का एक्सीडेंट हो गया तो नाचना शुरू कर दिया था, मेरे दुश्मन का एक्सीडेंट हो गया। तो ये कलगी अवतार कहाँ के हैं? ये सब ढकोसला है भाई। लोगों को चूतिया बना के गुमराह करके अपनी दुकान सजा लेना है और कुछ भी नहीं है। रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ में भी आओ ज्ञान चर्चा कर लो, आओ ज्ञान चर्चा कर लो, यानी 2 शब्द का भेद बताए, 1 लखाए 1 चुराए तब प्राणी निज कर को जाए। बस ये उसके ऊपर ही अपनी दुकान सजा रहे हैं और कुछ नहीं है। रामपाल जी को बातों बातों में फंसाना और उनके शिष्यों को अपना बना लेना, बस यही महामूर्खता है। अरे इनको पहले ही बोला था, रे भाई जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। मगर वो बात ये महाज्ञानियों को समझ में नहीं आती। अब बोलता था मगर नहीं बोला, क्या ये समझ में नहीं आएगी भाई, क्योंकि इनके आंखों के ऊपर मन और माया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये मन और माया से बाहर निकल ही नहीं रहे। बस अंत इनका मन और माया के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। शब्द तो बाद में है। ठीक है भाई, साहिबंद की सतनाम। और हाँ भाई, रामानंद जी जब सुबह सुबह पानी नहाने के लिए गंगा पे जाते थे तो कबीर साहिब ने क्या किया था, सीढ़ियों के ऊपर सो गए थे कि उनके ऊपर पांव रख करके रामानंद जी नीचे उतरे। तो उस टाइम पे उनकी माला टूट गई थी और उनकी माला का एक मोती इन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया था। एक मोती जो अपने हाथ में पकड़ लिया था और पूरे शहर में उन्होंने फैला दिया था कि रामानंद जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे नामदान दिया है। तो राम का नाम राम बोला था उन्होंने। तो फिर कबीर साहिब को बुलाया गया कि मैंने तेरे को कब नामदान दिया। तो उस टाइम पे बताता है कि गंगा के किनारे पे जब मैं सीढ़ियों पे सो के था
आपने राम नाम का नाम दिया था बोले मुझे। फिर क्या करता है, लकड़ी छड़ी लेता है रामानंद जी और मारता है, मैंने कब तुझे राम नाम दिया? तो कहता है गुरुजी जब आपने राम नाम नहीं दिया था, मगर अब तो आपने राम नाम दिया ना छड़ी मार करके। तो वो एक मोती उसके हाथ में था। मोती किसके गले में? कबीर साहिब ने भी नहीं पहनाया था कि एक मोती कबीर साहिब ने किसी के गले में पहना दी हो। ये सब झूठ और ढकोसले की कहानियां हैं और कहानी ज्ञान सुना सुना करके लोगों को मूर्ख बना करके बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों के भाव और भावनाओं से खेल रहे हैं। सत्य ज्ञान है तो श्री गुरुदेव रामराय जी महाराज जी से सुनिए आप क्या करते हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी को भी इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि टोडरमल जी के पास में इतना धन हो जाता है कि सोने की मोहरें सुलाकर नहीं, खड़ी करके 3-3 आदमियों की चिता जलाने के लिए जमीन खरीद कर लेते हैं। तो ये होता है गुरुओं का आशीर्वाद। ऐसे गुरुओं की भरमार पड़ी है जो अपने चरणों का पानी पिलाते हैं, अपने शरीर का पानी पिलाते हैं, अपना मैल धुलवाते हैं। बस अब यही रह गया है, सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं रह गया। और सच्चा ज्ञानी महापुरुष जो होगा वो अंतर्मुखी होगा और जो भी उसका शिष्य होगा और अपने शिष्य गुरु के पास जाएगा वो उसकी दिल की जान लेगा। दिल की जान लेने के बाद में उसके पास में क्या कमी पेशी है उसका आशीर्वाद देगा। मगर आजकल के गुरुआ लोग पता नहीं क्या क्या ढकोसले रच रहे हैं कि सत्य तो दूर, सत्य से भी दूर, और सत्य का ज्ञान नहीं, बस अपना अपना मान बढ़ाने के लिए, लोगों को बस मूर्ख बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा कहलाने के लिए बस मूर्ख बनाते जा रहे हैं। और बेचारी भाव विभोर पब्लिक भावनाओं में बहकर इनकी बातों में आते जा रहे हैं। जबकि सिखों के 10 गुरुओं का इतिहास है कि उन्होंने कभी किसी को अपने चरणों का पानी नहीं पिलाया और झोली भर भर के आशीर्वाद दिया। कोई दुश्मन भी आया, चोर भी आया, डाकू भी आया, मर्डरर्स भी आया, सबको झोली भर भर के आशीर्वाद दिया। तो गुरु लोग ऐसे होते हैं जिनकी सूरत देखते बरोबर जन्नत नजर आ जाती है। तो ऐसे गुरुओं के ऊपर बलबल जाना चाहिए। बाकी गुरु लोग तो गुरुआ है, घर घर जाके गरवा है, अपने घरों के अंदर आकर के बस अपनी दुकान सजा रहे हैं। साहिबंद की सतना भाई खुद ही बोलते हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सख्या ना अक्षर एक पहचान। और फिर खुद ही कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो जब सारी दुनिया ही कबीर है तो हम किससे नाराज होते हैं, किससे खुश होते हैं, किसको मनाते हैं, किसको डराते हैं? तो फिर ये क्यों हमारी दृष्टि एक नजर से सबको क्यों नहीं देखती है? बस यही हमारे अंदर मन और माया का जो उलझन बना रखी है उसने, बस इसी में फंसे हुए हैं। कबीर साहिब जी ने तो खुला लिख दिया कि सभी कबीर हैं, मगर हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। हम जानते नहीं है और मानते भी नहीं है और बोलते तो सबको है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। और फिर सुनाते हैं सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। तो सब घटों के अंदर तो एक ही परमात्मा है ना।
फिर हम किससे खुश होते हैं, किससे नाराज होते हैं, किससे दुश्मनी रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। हमने जाना ही नहीं तो मानेंगे कहां से? जब जिस दिन हम उस परम आत्मा परमात्मा को जान जाएंगे तो ही मानेंगे ना, तो ही हमारी दृष्टि सबको एक नजर से देखेगी। वरना तो हम भरम भुलेखे में ही है कि हम अपने आप को तो ऊंचा बताते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। बस यहीं पे मार खा रहे हैं। यही मन माया मादर चोद है, ये आदमी को सुधरने ही नहीं देती। ये अहंकार छोड़ता ही नहीं है। मैं बोले तो महादेव, मन बोले तो माया। ये मैं आदमी को सुधरने नहीं देता। ये बहुत मादर चोद आदमी है भाई। साहिबंद की सतनाम जी।